ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। पुष्पं समर्पयामि। मां दुर्गे नमः। लोग कहते हैं तू भगवान है, मैं नहीं कहती क्योंकि मैंने तुझसे प्रेम किया है और प्रेम को भगवान समझकर नहीं। एक हेलो हेलो ओम जय माता दी। ओम जय हेलो ओम जय माता दी। ओम जय माता दी। ओम जय माता दी। ओम जय माता दी। ओम जय माता दी।
बजाना तो बजाते रहे भैया, तो शुरू नहीं हो रहा था। जो गिर जाए कि भैया हम सब तुम्हें याद कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि तुम यहीं पर हो। जहां भी तुम्हारा स्मरण किया जाता है तुम तो करुणामयी हो, करुणा की सागर हो। अथाह समुद्र भी तुम्हारे करुणा के आगे कम पड़ जाते हैं। जब जब जिसने जिसने तुम्हें पुकारा तुम दौड़ के उसके लिए आई। और सच तो ये है मां कि तुम कहीं नहीं जाती, तुम तो अपने भक्तों के हमेशा हृदय में रहती हो, उनके आस पास रहती हो। आने का सवाल तो तब पैदा होगा जब तुम जाओगी। तुम तो अपने भक्त को छोड़कर जाती ही नहीं हो, तो तुम आने की बात मैं क्यों करूं? मैं तो कहूं कि मां मेरे हृदय में स्थित, इन सारे भक्तों के हृदय में स्थित हे मां, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं, प्रणाम करता हूं, प्रणाम करता हूं। चूंकि ये धाम बाबा सिद्धेश्वर का धाम है, तो बाबा सिद्धेश्वर जो यहाँ के इष्ट हैं, प्रमुख हैं, मैं उन्हें भी सत सत प्रणाम करता हूं। केवल उनको ही क्यों, उनके पूरे परिवार को मैं प्रणाम करता हूं। अर्थात मां गौरी, गणेश, कार्तिकेय, उनके वाहन नंदी, शिवगण, कैलाश, मानसरोवर और बाबा के जितने भी 12 ज्योतिर्लिंग हैं, या बाबा जहां जहां जिस जिस रूप में स्थापित हैं, मैं उन सब पवित्र स्थानों को प्रणाम करता हूं, प्रणाम करता हूं, प्रणाम करता हूं। इसके साथ साथ यहाँ पर सिया राम लखन को हृदय में बसाए हुए हनुमंत लला को भी मैं प्रणाम करता हूं। इसके साथ साथ जो हमारे आचार्य ने वहां पर एक वेदी बना रखी है सर्वतोभद्र, और इसके साथ साथ नवग्रह और जितनी भी वहां वेदियां हैं उनमें आवाहित देवी देवताओं को भी मैं प्रणाम करता हूं, प्रणाम करता हूं, प्रणाम करता हूं। और इस पूरे वातावरण में नाना स्वरूप धारण करके, क्योंकि ऐसा कहा गया है और ये सत्य है, ये सत्य है कि समस्त देवी देवता किसी न किसी रूप में इस कथा मंडप में विराजमान हैं। इसमें कहीं कोई शंका नहीं है, कोई शंका नहीं है। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, क्योंकि
ऐसा कहा जाता है कि स्वर्ग में कथा की उपलब्धता नहीं है, इसलिए कथा को सुनने के लिए पृथ्वी पर आना पड़ता है देवताओं को भी। और हम आप कितने भाग्यशाली हैं कि देवता को जो चीज उपलब्ध है वो हमें उपलब्ध है। उस उपलब्धता को प्राप्त करने के लिए देवताओं को आकाश से नीचे आना पड़ता है। इसलिए भैया मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप भाग्यशाली हैं और इस भाग्य को आप लाभ उठाएं। कल आखिरी दिन है, अधिक से अधिक मात्रा में आकर श्रीमद् देवी भागवत के इस कथा रस को श्रवण करें, उसका आनंद लें। और मैं आपसे क्या कहूँ, पुनः यहाँ उपस्थित समस्त देवी देवताओं को मैं प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। इसके बाद यहाँ उपस्थित समस्त मातृशक्ति को, जो इस धरा को भी भूषित कर रही है, ये समस्त, जैसे ही कोई स्त्री मां बन जाती है, स्त्री तो आदरणीय है निसंदेह, उसमें कोई संदेह है क्या किसी को, लेकिन मां बनते ही उसका स्थान इस धरा में सबसे ऊपर हो जाता है। मैंने तो कहा ही है कि भगवान भी जब जब जन्म लिए हैं किसी भी रूप में, तो सबसे पहले उन्होंने मां को दर्शन दिया है। बाबा तुलसी लिख बैठे हैं, लिखे बाबा तुलसी, क्या लिखते हैं? भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला। और अगला शब्द देखिए जरा, यहाँ विप्र धेनु सुर संत हित लिन्ह मनुज अवतार, ये लाइन यहाँ इस्तेमाल नहीं हो रही भैया। भगवान प्रकट हो रहे हैं, बाबा को लिख देना चाहिए था दोबारा कि विप्र धेनु सुर संत हित। बाबा तुलसी लिखते नहीं है, ये यहाँ पर ये लाइन नहीं लिख रहे हैं। क्या लिखते हैं? भय प्रकट कृपाला, प्रकट हुए कृपाला, दीन दयाला। लेकिन शब्द आगे क्या है? कौशल्या हितकारी, यानी मां के लिए प्रकट हुए भगवान। वो कहते हैं भैया ये 9 महीने जो तुमने मुझे गर्भ में धारण रखा, जो तुमने तकलीफ सहे, मैं उसका ऋण जीवन भर नहीं चुका सकता। भगवान जब उस ऋण को नहीं उतार सकते, तो हम और आप कैसे उतार सकते हैं अपनी जननी का ऋण? तो हमेशा याद रखें, आपकी उम्र कुछ भी हो, आपका पद प्रतिष्ठा कुछ भी हो, आपका समाज में स्थान कुछ भी हो, लेकिन माँ के पास, अपनी जननी के पास, मैं अभी इस माँ की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस माँ की बात कर रहा हूं कि जब कोई पुत्र अपनी जननी से मिले तो उसका एकमात्र स्थान माँ के चरणों के पास, माँ के चरणों के पास। जब तक अपने माता पिता को आप प्रणाम नहीं करेंगे, उन्हें सम्मान नहीं देंगे, तो चले जाइए वैष्णो देवी, चले जाइए मैहर, चले जाइए विंध्याचल, चले जाइए ज्वाला देवी, कांगड़ा देवी, नैना देवी, कितने नाम गिनाऊं, कोई लाभ नहीं है, कोई लाभ। अगर आप अपने माता पिता का ही सम्मान नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर कोई लाभ नहीं है। कोई धर्म, कोई कर्म, कोई अनुष्ठान आपकी, मैं इस आसन से बैठ करके बड़े ही विश्वास के साथ कह रहा हूं, अगर आप अपने घर के बड़े बूढ़ों का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं महाराज, तो आपके द्वारा चढ़ाया हुआ एक पुष्प भी भगवान को स्वीकार नहीं है, नहीं है स्वीकार। इसलिए पहले पूजा घर से शुरू कीजिए, हमारे राम से सीखिए। प्रातः होते ही, सुबह होते ही वो सूर्य देव को प्रणाम करते थे और कक्ष में जा करके अपने माता पिता के चरणों में सर रख देते थे। पिता और पुत्र में जब भी बातचीत हो या दोनों जब आमने सामने आए, तो संसार आपके व्यवहार को देख के कह दे, अच्छा ये आपका पुत्र है क्या? गुस्से में अक्सर लोग, आप लोग कहते हैं ना किसी से गुस्से में, काहे माने तुम्हारी बात,
तुम हमारे बाप हो गया, पिता हो गया। यानी पिता का स्थान बहुत ऊंचा है। यानी किसी की बात जो नहीं मानता वो भी अपने पिता की बात मानता है, वो भी अपने पिता की बात मानता है। और भगवान ने कहा है, मोहे छल कपट न भावा। छली कपटी व्यक्ति कभी भगवान के पास जा ही नहीं सकता। कितना भी कर लीजिए, पूजा पाठ जो करना हो कर लीजिए, कौन रोक रहा है। लेकिन जब तक आप अपने आचरण को सदाचार में नहीं रखेंगे, देवी भागवत के 12 स्कंद के प्रथम अध्याय सदाचार पे है। मैं आपको बताना चाहता हूं सदाचार पर, और उसमें सबका सम्मान सबसे पहला शब्द है। मैं कल शुक्ला जी के यहाँ गया, एक तो यहाँ कथा के बाद थोड़ा सी और व्यवस्थाओं में थोड़ी देर हो गई थी, तो हम लोग तेजी से निकलते चले गए। उस समय मेरा ध्यान उतर गया, वो संत बैठे हैं, मैं प्रणाम करता हूँ, तो मेरा ध्यान उतर गया थोड़ा सा, और महाराज क्षमा चाहूंगा। हम लोग आगे निकल के सीधे शुक्ला जी के यहाँ पहुंच गए। आप इंतजार करते रहे, इस बात के लिए क्षमा चाहता हूँ। असल में मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, जो यहाँ के आयोजक हैं, जो भक्त हैं, तो उनके साथ मुझे चलना पड़ता है। तो हम लोग शुक्लाल जी के यहाँ गए, थोड़ा वहाँ भोजन इत्यादि में थोड़ा देर हो गई। मैं जब लौटने लगा तो मेरे बगल में ये राजन हाँ, तो ये मेरे साथी बने हुए थे, मैं इनके बगल में बैठा था। हम लोग जैसे ही गाड़ी से भी आगे बढ़े, तब तक मैंने संत पर मेरी निगाह पड़ गई। ये बैठे हुए थे और पूजा पाठ इंतजार करते करते जैसे थक से गए हो, तो पूजा पाठ शुरू करने जा रहे थे। मैंने तुरंत इनको कहा, अरे रुको 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 रुको। ये घबरा गया, क्या हुआ? हमने कहा रुको रुको, साइड करो साइड करो साइड करो। पीछे बैठे थे सब लोग, सत्यप्रकाश जी, हमारे प्राचार्य महोदय, तो सभी गणमान्य भी बैठे थे मेरे साथ। तो गाड़ी साइड लगी, ये लोग भी पूछने लगे क्या हुआ। हमने कहा संत बैठे हैं और मैंने इससे वादा किया था कि शुक्लाल जी क्या आऊंगा तो आप क्या भी आऊंगा। अरे मैं चला जाता तो मुझसे बड़ा पाप हो जाता। मैं किसी का दिल दुखाने यहां नहीं आया, है ना। सबका सम्मान है मेरे लिए। सबने मेरी बात मानी, जबकि बहुत देर हो रही थी और वो रास्ता थोड़ा सकरा है महाराज। तो जब इनकी गाड़ी खड़ी हो गई तो पीछे से रास्ता निकलने की जगह नहीं, पीछे आकर के गाड़ियां खड़ी होने लगी। मेरी बड़ी स्थिति विचित्र। मैं जल्दी से गया, मंदिर में दर्शन किया, और माँ की कृपा है कि मैं जहां भी पहुंचता हूं तो लोग चाहते हैं थोड़ा मैं बैठूं, थोड़ा उनके प्रसाद को ग्रहण करूं, थोड़ा उनके पास बैठूं। संत बार बार कह रहे थे थोड़ा बैठ जाइए, क्षण भर के लिए बैठ जाइए। मैं इनकी बात टाल नहीं सका, मैं बैठ गया। अब सत्यप्रकाश जी, प्राचार्य जी और भी जो लोग थे परेशान, अरे महाराज पीछे गाड़ियों की लाइन लग रही है, बेटा डोरा के खड़ा हो गया, वो परेशान, अरे मुझको जाने दीजिए, अरे कैसे जाने दे, इसको उठा के तो इधर रख नहीं सकते। अब बड़ी समस्या, और संत थे कि कह रहे थे बिना जल पिए आपको मैं जाने नहीं दूंगा। बड़ी परिस्थिति विचित्र थी। मैंने महाराज से कहा, महाराज परिस्थिति को समझें, बाकी की वार्तालाप आज कथा के बाद यह हो जाएगी। परिस्थिति को समझें, मेरे प्रणाम को स्वीकार करें और मुझे जाने की इजाजत दें। फिर भी ये माने नहीं। एक पेठा हम लोगों ने खाया, बड़ा संत प्रसाद था, वो बड़ा अच्छा लगा। संत के हाथ से एक कण का दाना भी मुंह में चला जाए तो तन मन सब पवित्र हो जाता है। और वो मंदिर भी बड़ा प्यारा लगा मुझे, शिव का मंदिर था, बड़ा प्यारा लगा। मैं तो थोड़ी देर खड़ा रह गया, फिर संत की आदेश का पालन किया, और फिर जल्दी से सत्यप्रकाश जी बार बार कह रहे थे, प्राचार्य जी बार बार कह रहे थे, सभी लोग चलिए गाड़ी में बैठिए, चलिए गाड़ी में बैठिए, चलिए चलिए। फिर मैं बैठा और बैठ करके हम लोग वहां से निकले। और वो पीछे जो गाड़ी वाला खड़ा था वो गुनगुना रहा था, अच्छा है खड़ा कर दिए बीच में। अब उसको क्या बताएं कि समस्या क्या। चले आए हम लोग, बड़ा अच्छा लगा। संत आपका वो स्थान बहुत अच्छा है, आपको मेरा पुनः प्रणाम। तो
मैं कह रहा था कि माँ के सामने भगवान खड़े हो गए। अब जब आप किसी आदरणीय के सामने खड़े हो जाते हैं तो उनकी बात माननी पड़ती है। देखिए भगवान भी मानते हैं ना। भगवान जब चतुर्भुज रूप में कौशल्या के सामने प्रकट हुए तो माँ है, माँ बड़ी सरल होती है। जैसे मैं यहाँ से उठा कथा करके, एक माँ ये बैठी है प्राचार्य जी की, तो वो सुन ली कि मुझे शुक्ला जी क्या जाना है, तो वहां करके कहती है आज घर न चल बता। तो हम कहे आएंगे माँ, थोड़ा शुक्ला जी क्या से फोन करके आए। और जैसे पहुंचे बैठी हुई थी, आ गया, इसके बाद ही सोने गए, इसके बाद ही सोने। तो कहने का मतलब ये है कि माएँ बड़ी सरल होती हैं। तो बाबा तुलसी क्या लिखते हैं, कृपया मंच के सामने बात न करें। बाबा तुलसी क्या लिखते हैं, कहते हैं कि माँ आदेश दे दे भगवान को। माँ, देखिए माँ भूली है ना, उसे इससे मतलब नहीं है आप कौन है। वो तो आपको संतान के रूप में वात्सल्य सुख लेना चाहती है। तो माँ कह बैठती है भगवान से कि जय शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा। माँ ने आदेश दे दिया कि जय शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा। और माँ के वचन निकलते ही भगवान जो ब्रह्मांड के मालिक हैं वो भगवान एक सेकंड देर नहीं लगाए माँ के आदेश का पालन करने में। और हम और आप कैसे कह देते हैं ये नहीं हो पाए। तो कहते हैं कि चतुर्भुज रूप नहीं चाहिए। बड़े बड़े संत तपस्या किए बैठे हैं, इस चतुर्भुज रूप के दर्शन हो जाए, झलक मिल जाए। माँ कहती है नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तुम्हारा चतुर्भुज रूप। फिर क्या चाहिए, तो कहती है कि जय शिशु लीला, शिशु लीला कीजिए अति प्रिय शीला। मेरे लिए वही प्रिय है। चतुर्भुज रूप संतों के लिए होगा, मैं तो माँ हूं, मेरे लिए यही प्रिय है कि जय शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा। और सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा। ब्रह्मांड का नायक एक माँ के आदेश पर एक राजा का बेटा बन गया, छोटा सा बालक बन गया, माँ की गोद में खेलने लगा और माँ उसे निहारने। तो माँ का आदेश सर्वोपरि। मैं पुनः इस धरा की माँ को प्रणाम करता हूं। आइए कथा में प्रवेश करें। और आज की कथा बड़ी मार्मिक है। पहली कथा बड़ी मार्मिक है। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की कथा श्रीमद् देवी भागवत में वर्णित है। कल इनके पिता, जिनका पहला नाम सत्यव्रत, इसके बाद श्राप के बाद उनका जो दूसरा नाम था सत्यव्रत के दूसरा नाम श्राप की वजह से त्रिशंकु दूसरा नाम। इस तरीके से एक एक करके उनके नाम बदले। उनके जीवन को तो आपने कल देख ही लिया, कितना दुख भरा था। वो तो विश्वामित्र के परिवार पर उन्होंने एक ऐसा किया था अच्छा काम कि विश्वामित्र जी ने आकर कहा मैं तुम्हें सशरीर स्वर्ग भेज दूंगा। थोड़ा विश्वामित्र जी भी अलग प्रकार के संत थे। कहे तुम्हारी इच्छा है और तुमने मेरे परिवार को मेरे न रहने पर इस अकाल में उसके प्राणों की रक्षा की है, तो तुम्हारी जो भी इच्छा मैं पूरी करूंगा। वो कहने लगा सशरीर स्वर्ग जाना चाहता हूँ। वशिष्ठ ने मना करके श्रापित कर दिया था, लेकिन विश्वामित्र ने कहा मैं तुम्हें भेज देता हूँ। और मंत्र के बल पर उन्होंने आह्वान किया और अपने अर्जित पुण्य को उसे प्रदान कर। संत अपना अर्जित पुण्य भी दूसरों को प्रदान करते। बड़ी तपस्या से पुण्य मिलता है महाराज। उस पुण्य को भी संत जो है लोगों को प्रदान कर देते हैं। तो प्रदान किया और उस पुण्य के तेज से सशरीर त्रिशंकु ऊपर जाने लगा। एकदम ऊपर चलता जा रहा था। अचानक वहां जब स्वर्ग के पास पहुंचा, देवताओं की निगाह गई, ये कोई शरीर के साथ स्वर्ग की ओर आ रहा है। इंद्र को बताया, इंद्र ने देखा कि अरे मूर्ख, शरीर के साथ इस स्वर्ग में कोई नहीं आ सकता। उसके लिए अर्जित पुण्य के साथ
जो आपने इस धरा पर अर्जित पुण्य किया है। अब आप कहेंगे, कुछ लोग कहते हैं साहब काम ही पूजा है, मैं भी कहता हूं काम ही पूजा है, कर्म ही पूजा है। लेकिन भैया उस कर्म से आप अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, स्वयं का कर रहे हैं, स्वयं की सारी सुख सुविधाएं आप इकट्ठा कर रहे हैं। लेकिन भैया मैं यानी मेरा मैं तो बकरा भी करता है, तो फिर उसे भी स्वर्ग भेज दें क्या? उसे भी स्वर्ग भेज दें? सिर्फ मैं, अरे कभी कहना तो सीखिए, सर्वे भवन्तु सुखिना। कुछ ऐसा कार्य तो करिए जिससे सबको सुख मिले, केवल आपका परिवार क्यों। कल मैंने कन्या भोज में उम्र बताई थी लड़कियों की क्या होनी चाहिए कन्या भोज में। 9 कन्या में 2 साल से कम नहीं, 10 साल से ऊपर नहीं। लेकिन एक बात और मैं आपको सावधान कर दूं, वो लड़कियां आपके अपने परिवार की नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग बड़ी सुविधा अनुसार सारा काम करते हैं, कह रहे अपने ही परिवार के 2-3 बच्चियां बैठा लो, 2-3 वो चाची उची की उनकी उठा, उनको बुला लो, उनको बुला लो। नहीं भैया, वो तो रोज खाना खाती है आपके घर में, तो उनको कन्या भोज में खिलाएंगे तो कोई लाभ नहीं होने वाला। वो नित्य की क्रिया है। कन्या बाहर से बुलाएंगे, बाहर से बुलाएंगे। ऐसे तो इसमें लिखा है विप्र, मैं प्रणाम करता हूं, लेकिन संशोधन करने का मेरे पास अधिकार तो नहीं है। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर ये भोजन आप निर्धन के बच्चियों को करा दें तो क्या बात है। उनको देवी बना के नला धुला के उनको सजा दें, उनको नए वस्त्र पहना दें और फिर उनको सामने भोजन परोसें, और वो जितना छक करके खाएंगी उनकी जो चेहरे पर तृप्ति आएगी, विश्वास कीजिए उनके रोए से आशीर्वाद आपको इंसान से भगवान की ओर ले जाने में देर नहीं करेगा। आप उनके लिए दीन दयालु से कम नहीं हो जाएंगे। बिल्कुल अच्छा लगे तो तालियां बजाएं। हाँ, ये और अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो कहने का तात्पर्य ये है भैया कि कन्या भोज को सही अर्थ में इस्तेमाल करें। वैष्णो देवी में सुबह की मंगल आरती लाइव होती है टीवी पे, MH1 श्रद्धा चैनल। तो उसमें देखिए वहां के जो पुजारी बाबा हैं, आरती जब समाप्त हो जाती तो रोज कन्याओं का वो पूजन करते। मैं एक ज्यादा दूर की बात क्यों करूं, मैं इस रूट पर एक बार गया बिंदकी। बिंदकी में गरीब दास का एक आश्रम है, संभवतः मैं नाम सही ले रहा हूं कि नहीं, गरीब है ना। तो वहां एक पुजारी बाबा बैठे थे, वहां कुछ संतों की समाधि भी है, और वो गरीब बाबा जो भी वहाँ के बड़े मशहूर थे उनकी भी समाधि है, और सारे पूजन स्थल वहाँ बने हैं। और संभवतः जहाँ तक मैं ठीक कह रहा हूँ, राम लक्ष्मण जानकी हनुमान जी की वहाँ मूर्ति है। और वो जब मेरा परिचय सुने श्रीमद् देवी भागवत की कथा व्यास है, तो बड़े आनंदित हुए, मेरा हाथ पकड़ के बैठा लिया, और अभी मुझसे वो वार्तालाप कर ही नहीं था, तब तक एक कन्या पूजन करने आई मंदिर में। कन्या, उसकी उम्र हम समझते हैं 17-18 साल हो, और वो माँ की पूजा करने आई, बड़े भाव से पूजा किया, राम लक्ष्मण जानकी की पूजा की, गरीब बाबा की पूजा की, सारे समाधि पे पुष्प चढ़ाई और सर झुका के वो लौट रहे। तो बाबा की नजर पड़ गई पुजारी बाबा की, तो कहने लगे इधर आओ। हमको तो अजीब लगा, हमने कहा ये क्यों बुला रहे उसको। मैं चुपचाप कहा देखता हूँ क्या होता है। तो कहे इधर आओ। तो बच्ची चल के आई, आकर के घुटने के बल बैठ के प्रणाम किया उनको। उन्होंने कहा देखो हमको प्रणाम मत करो, खड़ी हो तुम। पहले खड़ी हो गई, वहीं जल रखा था, उस जल से उसके पैर को धोया। इसके बाद उसके पैर पर अक्षत और रोली ये सब चढ़ाया। वो लड़की देख रही, फिर कैसे सर झुकाओ, थोड़ा टीका लगा दिया उसके सर पर, यहाँ पर बीच में बिंदी की तरह, और फिर प्रसाद निकाल के दिया, और फिर उसका पैर छू दिया और कहा अब जाओ। कहीं लगता है अब जाओ। वो प्रणाम की मुझको और उनको, और वो चली। मैंने बाबा को प्रणाम किया। हमने कहा अभी तो आप मैहर माँ की बात कर रहे थे, वास्तव में आप माँ के भक्त हैं।
तो वो मेरा हाथ पकड़ लिए कहे अगर आप मेरी इस चीज से आप खुशी हुई है तो मुझे एक चीज प्रदान कीजिए। मैंने कहा मैं किसी लायक तो नहीं हूँ, फिर भी बताइए। तो कहे एक कथा मेरी इस मंदिर की प्रतिष्ठा हर साल हम लोग प्राण प्रतिष्ठा जब हुई थी उसको हम लोग मनाते हैं, तो एक कथा आपकी हम चाहते हैं। और कहे मैं संत हूँ लेकिन कोई भी व्यवस्था में कमी नहीं रहने दूंगा। मैं आपको देख के समझ चुका हूँ कि आपकी व्यवस्था थोड़ी अलग है, आपकी वाणी अलग है। तो मैंने कहा महाराज कोई बात नहीं, ये तो संत आश्रम है, ठीक है कोई बात नहीं, आपकी जब इच्छा होगी तो आप मुझे फोन करिएगा। अब उनका अगला जवाब सुनो। वो कहते भैया मेरे पास फोन नहीं है, मेरे पास फोन नहीं है। मैंने कहा तब कैसे होगा हमारा आपका संपर्क, मैं प्रयागराज आप जिंदगी। तो क्या जजमान आते रहते हैं, तो जब पूजा करने लोग आते हैं, तो जब मुझे आपसे बात करने की आवश्यकता होगा मैया किसी न किसी को भेज देगी, मैं उसके फोन से बात करूंगा, कृपया बस फोन उठा लीजिए। हमने कहा उठा लेंगे बाबा, हमारे यहाँ का सारा फोन जो भी आता मैं उठा, कथा में हूँ तो उसमें वो ट्यूनिंग लगी हुई है, उनको पता चल जाता है मैं कथा में हूँ। उसमें एक संदेश मैंने दे रखा है कथा के लिए और अगले को पता चल जाता है। कथा के दौरान मैं फोन पे बात नहीं कर सकता, ये तपस्या है। तो कहे ठीक है। और मैंने उनको अपना समय बताया कि मेरे पास अगर आपको फोन करना हो कभी भी तो रात्रि 9 से 10 के बीच कर लें या सुबह 10 से 11 के बीच कर लें। बाकी समय मैं कथाओं में अक्सर रहता हूं तो मेरे आसपास बहुत सारे लोग रहते हैं, वहां के गणमान्य लोग रहते हैं, तो सब अपनी अपनी बात लेके मेरे पास आते रहते हैं। तो मैं व्यस्त रहता हूँ, मेरी संगीत की टीम रहती है, तो आज यहाँ तो नहीं आई लेकिन रहती है, तो उनको भी दिशा निर्देश कि आज कथा में ये बजेगा। जो कैमरामैन मेरे होते हैं वो भी आकर के मुझसे अपना पूछते रहते हैं, तो थोड़ी व्यस्तता रहती है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पर शरीर वो स्वर्ग जा रहा था, इंद्र ने देखा और उन्होंने कुछ खास नहीं किया, वहीं से कहा अरे दुष्ट रुक और सीधे नीचे वापस जा। और वो तेजी से फिर नीचे की ओर आने लगा, बड़ी तेजी से, और चिल्ला रहा था विश्वामित्र जी से बचाओ बचाओ बचाइए विश्वामित्र जी बचाइए, मैं नीचे की ओर गिर रहा हूं। विश्वामित्र की नजर गई और उन्होंने कहा ठहर ठहर, और जैसे ही ठहर कहा वो बीच में लटक गया, त्रिशंकु लटक गया। इसलिए जब कोई आदमी बीच में फंस जाता है तो लोग कहते हैं तुम्हारी हालत त्रिशंकु वाली हो गई, न इधर के न उधर के, बीच में रह गए, तो बीच में रह गए, त्रिशंकु हो गए, ठहर गया। विश्वामित्र ने समझ लिया अपने ज्ञान से कि इंद्र ने प्रवेश नहीं दिया, तो उन्होंने क्या किया, उसके आसपास का रुख वहीं स्वर्ग बनाता। सन्यासियों में बड़ी ताकत है, अगर उन्होंने वास्तव में तपस्या की है तो बड़ी ताकत है महाराज। देखिए भेष के साथ व्यवहार भी सन्यासी का हो तो वो सन्यासी है, वरना भेष तो रावण ने भी पहना था लेकिन वो सन्यासी नहीं था। सन्यासी का भेष एक विश्वास का जन्म देता है, इसलिए इस भेष को धारण करने से पहले बहुत विनम्रता से मैं कहना चाहता हूं इस वेश की मर्यादा को समझना होगा। आज तो मैंने देखा है, मैं सबकी बात तो सवाल ही नहीं है, एक से एक संत हैं, मैं तो खुद जाकर उनके चरणों में लोटपोट होता रहता हूँ, लेकिन बहुत से लोगों को मैंने देखा उस वेश को वो एक साधन बना के पहन लेते, वो ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। वेश अगर धारण करें तो फिर उसकी मर्यादा का पालन करें। सन्यासी काम क्रोध लोभ मोह मात्सर्य से बहुत ऊपर होता है, उसका हर कार्य समाज के लिए होता है। जैसे देखिए हमारे संत हैं, माँ की कथा अपने स्थान पे, तो क्या अपने लिए नहीं, समाज के लिए, समाज के लिए। हमारे प्राचार्य जी हैं, वो भी अपनी कथा रखना चाहते हैं अपने प्रांगण में, क्या स्वयं केवल अपने लिए नहीं, पूरे उस समाज के लिए। संत स्वभाव पूरे समाज के लिए काम करता है। तो इन्होंने कहा मैं स्वर्ग बना दूंगा
और लगे स्वर्ग की रचना करने। ये जो नारियल जो कच्चा से फिर पक के आता है, ये नारियल विश्वामित्र जी ने बनाया महाराज। ये ब्रह्मा जी की रचना नहीं है नारियल, ये ब्रह्मा जी का रचना नहीं है, ये अलग ही है। और माँ को या हर जगह बलि के रूप में नारियल। अब बलि की बात आई तो मैं आपको बता दूं, बहुत से लोगों ने ये भ्रम सा फैला रखा है कि माँ बलि लेती है। अरे मैं ऐसे लोगों को क्या कहूं, मैं फिर कहूंगा उनको और उनके भावना और उनकी बुद्धि को प्रणाम है। एक चीज बताओ आप, कोई भी माँ अपने संतान की बलि लेकर के वो प्रसन्न हो गया आपको आशीर्वाद देगी क्या? पता नहीं रहता, कोई भी देगा क्या? उल्टे आपको दौड़ा लेगा। अरे मेरे संतान को ही मारकर मुझसे तुम आशीर्वाद देने आए हो। जो लोग इधर कुर्सियों पर बैठे हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि घर आए। पंडाल की एक मर्यादा होती है। हाँ, अगर आप अक्षम हैं, आपके शरीर में कोई समस्या है तो बात अलग है, लेकिन वो भी पंडाल के आसपास रहिए, दूर नहीं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि उन्होंने रचना की। अब इंद्र घबरा गए, कहे तो नया स्वर्ग बना देंगे, इनके मंत्र में ताकत है। फिर इस स्वर्ग को कौन पूछेगा, लोगों में समस्या होगी। इस स्वर्ग को माने, उस स्वर्ग को माने, प्रकृति की रचना विकृत तो होने लगेगी। वो दौड़ करके विश्वामित्र जी के सामने आया, हाथ जोड़ लिया संत के सामने। तो भगवान भी उनकी भक्ति के आगे, उनके भाव के आगे हाथ जोड़ लेते हैं। कहते बताइए क्या करें? तो कहते क्यों कर रहे हैं आप नए स्वर्ग की रचना, क्या जरूरत है तो एक स्वर्ग। कहें तुम वहां पर इनको ले, मैं भेज रहा था, तुमने मना कर दिया। तो मैंने सोचा चलो तुम अपने घर में नहीं तो मैं इनके लिए नया घर स्वर्ग बना देता हूं, दिक्कत क्या है? कह रहे महाराज ऐसा मत कीजिए, आप चाहते क्या है? कहें बस मैं चाहता हूं कि इसको, चूंकि इसने मेरे परिवार पर उपकार किया है, इसके उपकार का बदला मुझे चुकाना है, इसलिए इसको अपने स्वर्ग में स्थान दे दो। इंद्र ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। उसके उस शरीर का उन्होंने त्याग करवाया, दिव्य शरीर में वो आया और फिर उसको लेकर स्वर्ग चले गए। बोलिए विश्वामित्र ऋषि की जय, बोलिए इंद्र भगवान की। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते।